ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा जीवन में बेफिक्र रहना है। कोई भी प्रकार का फिक्र होता है ना जीवन में, उसके कारण ना हम आगे नहीं बढ़ पाते। अभी हम खाना बना रहे हैं, अब गैस तो समझो एक ही है, तो एक चीज पे एक ही टाइप का खाना बनेगा ना, फिर दूसरे के लिए वेट करना पड़ेगा ना। ऐसे हमें बनाना है 3 डिशेस बनानी है, लेकिन हम अगर फिक्र करेंगे अरे ये कब बनेगी, ये कब बनेगी, अब एक ही गैस है, पहले जो जरूरत है वही बनेगा ना, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा बनेगा। इसमें फिक्र करने की क्या बात है, टेंशन करने की क्या बात है, जब तक आप दूसरा काम कर लो। ऐसे जीवन में भी है ना, हमें जो लोग फिक्र करते हैं ना, अब जो काम जब होना होगा, जब सही समय होगा तो हो जाएगा ना, इसमें फिक्र करने की क्या बात है। अब शाम होगी, शाम को काम करेंगे ना। हाँ, आवाज। तो बाबा कहते हैं जो चीज जब अच्छे से बननी होगी, करना होगा, तो उसी समय करेंगे ना, तो फिक्र करके क्या करना। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो भी चीजें हैं, संबंधी हैं, जो कुछ भी है आपके पास, उसको यूज करके जीवन में हमें सदा खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसे फिक्र करने से क्या फायदा। बाबा ने तो बताया ना, ये एक ड्रामा की रील चल रही है, जो सेकंड बीत गया वो ड्रामा में था, जो अभी चल रहा है वो भी ड्रामा में है, और जो नेक्स्ट सेकंड होना है वो ऑलरेडी आपकी आत्मा में फीड है, आपकी पार्ट में। लेकिन ये है कि नेक्स्ट सेकंड कुछ वर्स्ट होने वाला है, तो अगर आप इस सेकंड बाबा की याद में रहोगे तो वो आपको नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, फिर ये बाबा आपको सावधान कर दे। इतना बाबा कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सेकंड जो होना है वो तो होके ही रहेगा, आप कितनी भी फिक्र कर लो। लेकिन ये है, हम बाबा की याद में रहकर, बाबा जो हमें समझ दे रहे हैं, बाबा जो हमें शक्ति दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, उनको कार्य में लगाएंगे ना, तो नेक्स्ट सेकंड जो वर्स्ट होने वाला है ना, उसमें हमारा बेस्ट हो जाएगा। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे ना, तो उस वर्स्ट में भी हमारा बेस्ट होगा, उसका रिजल्ट हमारे जीवन के लिए बेस्ट हो। इतना देखो बाबा कर, बाप कहते हैं लोग कि भगवान में शक्ति है, कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान में शक्ति कौन सी है? भगवान में शक्ति है कि भाई वर्स्ट तो होने वाला है इसे आपके जीवन में, लेकिन भगवान उस वर्स्ट को बेस्ट बना सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी वर्स्ट होने वाला है ना, वो तो होगा ही सही। समझो आपको नेक्स्ट सेकंड कोई गाली देने वाला है, वो तो देगा ही सही, लेकिन उसके गाली देने में आपका नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ फील नहीं होगा, दुख परेशानी नहीं होगी, और ये आपको अच्छा लगेगा। मतलब उसका रिजल्ट हमें जो भी होगा ना, वैसे कोई गाली देता है तो हमें दुख होता है, परेशानी होती है, लेकिन हम परमात्मा की याद में रहेंगे ना, तो उसका गाली देने वाले जो होते हैं ना, जो शब्द, वो हमें चुभेंगे नहीं, वो हमें मन में नहीं लगेंगे, और हम उस आत्मा के प्रति भी अच्छा सोचेंगे, और हमें भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगी। भगवान इतना कर सकते हैं बाबा। इसीलिए परमात्मा क्या करते हैं? नहीं, भगवान किसी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, फिर लोग कहते हैं कि देख इसने ऐसा किया ना, अब इसको भगवान सजा देंगे। भगवान किसी को सजा नहीं देते। तो बाबा कहते मेरे लिए काम है कि भगवान की तो पूरी विश्व की आत्माएं परमात्मा की संतान है। आपके 4 बच्चों को आप हर सेकंड ध्यान रख सकते हो,
चलो 4 तो छोड़ो, आजकल एक बच्चे का भी लोग अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे, अपने शरीर का ही नहीं रख पा रहे, अपने मन का ही नहीं रख पा रहे। पहली बात तो ये, आज लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत अपने मन से है ना, अपने शरीर से, अपने मन से। क्या करें, हमारे शरीर में कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी बीपी लो शो, कभी हार्ट पेशेंट, कभी किडनियां खराब, कभी यहाँ दर्द, कभी सर दर्द, पता नहीं क्या 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 क्या। लोग, आत्मा अपने शरीर को नहीं संभाल पा रही है, अपने मन को नहीं संभाल पा रही है? तो वो अपने बच्चों को, अपने इतने परिवार को नहीं संभाल पा रही है। तो भगवान तो एक आत्मा है, उनके पास तो शरीर भी नहीं है, वो भी ऊपर बैठे। हाँ, उनमें शक्तियाँ हैं, लेकिन आप सोचो उनकी तो पूरी विश्व आत्मा है। हर सेकंड परमात्मा को कोई न कोई याद करता है, हर सेकंड। मनुष्य आत्मा तो क्या, जीव जंतु जानवर भी याद करते हैं, प्रकृति भी याद करती है। लोग पानी में जो कचरा फेंकते हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं, ये सब भी एक सूक्ष्म है तो सही ना भाई। देखो हवा भी हल चल रही है, तो मतलब इसमें सूक्ष्म ज्ञान तो है। पानी भी बह रहा है, सूक्ष्म ज्ञान तो है ना। तो वो भी परमात्मा को याद करते हैं, दुखी होते हैं। देखो हमारे पे कितना ये मनुष्य आत्मा हमारे को कितना परेशान कर रही है, तो उनका दुख भी भगवान तक जाता है। बाबा कहते हैं, ये भी मुझे बोलते हैं कि आप इन मनुष्य आत्माओं को समझाओ कि हमें इतना प्रदूषित न करें। तो परमात्मा को हर सेकंड कोई न कोई याद करते हैं, तो क्या वो हर सेकंड सबको बैठ के देखेंगे, हाँ इसने कभी गाली दी तो मैं इसको सजा दूं? नहीं, ये आत्मा की ऑटोमेटिक मशीनरी चलती है। आपने जिस सेकंड किसी को गाली दी, किसी के लिए बुरा बोला किया, उस सेकंड आपकी आत्मा पे एक दाग चढ़ जाता है, एक नोट लग जाता है कि फलाने फलाने सेकंड, फलाने फलाने समय, फलाने फलाने जन्म में आपने फलाने फलाने को ये बोला था। बस वो आत्मा का चढ़ गया। अब वो आत्मा किसी भी जन्म में, किसी भी समय होगा मनुष्य जैसा रूप थी, लेकिन किसी भी संबंध में आके आपको गालियां देगी, आपको परेशान करेगी। आप बोलोगे ये मुझे क्यों परेशान कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम परमात्मा की याद में रहेंगे, अब वो तो दाग तो लगा ही हुआ है हमारी आत्मा में, तब वो आत्मा आप ही आपसे चुप्पू करने आएगी। या तो वो आपका ऐसे चुप्पू होगा कि वो आपको भी ऐसी गालियां देगी, या ऐसे चुप्पू होगा कि आप परमात्मा की याद में रहते हैं ना, भगवान बाबा की याद में अपने को आत्मा समझ निराकार रूप में बाबा को याद करते हो, तो बाबा की शक्ति से वो कट जाता है, वो हमारा पाप कट जाएगा, वो दाग हट जाएगा। फिर उसकी आत्मा में फील है कि हाँ इससे मुझे गाली दी, वो आपको गाली देने आएगा, लेकिन आपको आपको फील नहीं होगी वो दुख। या तो फिर हमें धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ती है। तो 3 तरीके से हम सजा खा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल वैसी महसूस था, मतलब 3 तरीके से हम अपना दाग मिटा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल उसी रीति वो आत्मा आपको परेशान करे, या आप परमात्मा की याद में रहकर उस दाग को खत्म कर दो, या धर्मराजपुरी में सजा खाओ। अब कौन सा सही तरीका है? सहज है ना, परमात्मा को याद करके चित्त करें। इसलिए ना परमात्मा को हमें क्यों याद करना होता है? ताकि हमारे ये जो पाप का बोझा है आत्मा के ऊपर, ये कटता जाए। अभी डायरेक्ट जब हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं ना, तो हमारे ऊपर आत्मा में जो भी दाग चढ़े, बहुत सारे दाग चढ़े हैं। सोचो हमने द्वापर से लेकर विकार बुराइयों के वश होकर इतने कर्म किए हैं, तो हमारी आत्मा वैसे तो सच्चा सोना थी, एकदम बेदाग हीरा थी। अब सोचो हीरे पे एक भी दाग चढ़ जाता है तो कैसा लगता है? तो ऐसे ही हमारी आत्मा पे भी श्रेष्ठ जन्मों पे दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग। कभी हमने कामवश बुरे कर्म किए, कभी लोभवश, मोहवश, अहंकारवश।
तो लोगों को जीवन में, और ये हमारा अंतिम जन्म है, कलयुग का अंतिम जन्म, कलयुग के अंतिम जन्म में सभी आत्माओं को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। भाई आत्माओं को फिर से बेदा हीरा बनना है, क्योंकि अब हम सब आत्माओं की रिटर्न जर्नी है। हमें फिर से सप्तक में आके 5 बजाना है, और सप्तक में तो सभी बेदा हीरा आत्माएं होंगी। तो सप्तक आने से पहले सभी आत्माओं को वापस से अपनी आत्मा में से जो दाग है ना, उसको मिटाना है। या तो अभी हम परमात्मा की याद में रहकर मिटाएं अपने सारे दागों को, या प्रैक्टिकल में चुपतू करके। देखो ये बीमारी, दुख, परेशानी आए दिन, छोटे से बड़े सभी मनुष्य आत्माओं को आए दिन कुछ न कुछ दुख परेशानियां हो ही रही है। आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछो, वो भी अपना दुख सुनाएगा आपको। मम्मी ने मुझे ये किया, पापा ने मुझे ये बोला, टीचर ने ऐसा बोला, फ्रेंड्स ने ऐसा किया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, कोई बीमारी। बड़ों बूढ़ों को तो छोड़ो, लेकिन छोटे बच्चों को भी बीमारियां हैं। तो बाबा कहते ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य आत्मा के हिसाब किताब है ना, उनको चुप करना है। अब आत्मा तो छोटे शरीर में या बड़े शरीर में, देखो आजकल बच्चा जन्मता ही बीमार हो रहा है। बच्चे जन्मते ही लोग तो कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, या बच्चे को ही मार डालते हैं। अभी जन्मा ही नहीं, उससे पहले ही उसका शरीर जो उसके गर्भ में पैदा होने वाला होता है, उसको ही खत्म कर देते। अब आत्मा तो नहीं आई, चलो उससे पहले ही वो लोग खत्म करा देते, पर फिर भी ये भी हिसाब किताब जो आने वाली होगी वो पहले से उसका उतना ही कर्जा होगा भाई। तो बाबा कहते हैं ना, इसलिए ना जीवन में कभी फिक्र नहीं करो आप, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा मुझे ये बोला, ये क्यों बोला, अब मेरे साथ क्या होगा, फलाना फलाना। फिक्र के बदले सदा अपनी सारी फिक्र परमात्मा को देकर बेफिक्र बादशाह हो। अब जितना ये संकल्प करोगे ना, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, उतना हमारे आसपास एक बेफिक्रपन की लाइट क्रिएट होती जाती है। फिर कोई भी फिक्रात करने वाली बात आएगी, लेकिन हमें उसके कारण फिक्र नहीं होगा, क्योंकि हमारे आसपास कौन सी लाइट है? बेफिक्रपन की। ये हमें ऑरा बनाना है, हमें ये संकल्प करके अपने आसपास वो वायुमंडल बनाना है। बेफिक्र बादशाह, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। जीवन में बेफिक्र ऐसे नहीं बन जाना कि आप अलबेले बन जाओ, नहीं मुझे कोई फिक्र नहीं है, जैसे भी होगा और देख लेंगे। नहीं, बेफिक्र मतलब अपनी सारी फिक्रातें परमात्मा को देके परमात्मा के साथ कर्म करना है। कर्म तो करना ही है, जीवन तो जीना ही है। जो भी है शरीर जो हम आत्माओं को मिला है उसकी संभाल करनी है, और जो भी आपकी जिम्मेवारी शरीर निर्वाह जो भी आप करते हो वो भी आपको करनी ही है। लेकिन सब कुछ करते हुए फिक्र नहीं कि भाई हमें 3 डिशेस खाने की बनानी है। तो लोग तो है ना रात को ही टेंशन में सोते हैं, अरे मुझे सुबह बच्चों को उठाना है, स्कूल भेजना है, कल मुझे ये करना है, वो करना है, रोज। अरे रोज का रूटीन, इसमें इतनी टेंशन, इतनी फिक्र करने की क्या बात है? आत्मा का पार्ट ही यही है ना। अब जो पार्ट है उसको जितना हम लाइट होके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं ना, अपने सारे दिन में काम करते हैं, लाइट मतलब ज्यादा सोचो नहीं, हाँ ये करना है ठीक है, इसके लिए तो डेली हम यही करते हैं, इससे ज्यादा सोचना क्या है। हाँ वो टाइम से उठना, टाइम से सब करना, ये तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम एक्टर हैं। आप ये नहीं सोचो, आप सीधा ये सोचो मैं एक्टर हूँ। देखो टीवी में जो पाठ बजाते हैं, अच्छा टीवी में सोच, इसको छोड़ो, लेकिन जो दुनिया में जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या जो ऐसे ड्यूटीज में फौजी लोग हैं, सोल्जर लोग हैं, ये लोग अगर ऐसे सोचे तो अब उन्होंने भी पार्ट चूज किया है, तो आपका भी तो पार्ट है ना। ऐसे थोड़ी घर का काम कुछ काम नहीं है, ऐसे थोड़ी, और भी जो भी साधारण आप समझते हो
खाना बनाना ये सब करना काम नहीं, ये भी काम है। आप खाना नहीं बनाओगे तो आप और जिसके लिए नहीं बनाओगे वो खाएंगे नहीं, तो वो भी बीमार हो जाएंगे, वो बीमार तो फिर उससे भी तो इफेक्ट पड़ता है ना। तो हर एक आत्मा की ड्यूटी है, हर एक को अपने अपने टाइम पे उठना ही है, बैठना ही है, खाना ही है, पीना ही है, रेस्ट ही करना है। तो हम ये खेल खेल रहे हैं ना। आप ऐसे क्या सोच रहे हो कि मुझे ये सब करना है, ये सब नहीं, मुझे सुबह उठ के खेल खेलना है और सारा दिन मुझे क्या क्या खेल खेलना है। खेल के रीति से सोचोगे ना, एक पाठ के रीति से मैं एक्टर हूँ, मुझे पाठ बजाना है, तो जीवन में ना खुशी होगी और कुछ न कुछ नवीनता लेके आनी। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही। देखो हम तो फिर भी घर में बैठे हैं, कभी भी उठे हैं, बैठे हैं, खाएं पिए, कर्म जो करना है करें। लेकिन जो लोग की एकदम पैक वाली ड्यूटी होती है, इस टाइम पे उनको जाना ही है, करना ही है। ऐसे ऐसे लोगों को जब हम देखेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल ये, तो उनसे भी हमें काफी सीखने को मिलता है। तो आज कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आज आप कहीं भी काम कुछ भी कर रहे हो, और जो लोग जहाँ भी काम कुछ भी कर रहे हैं, हर एक इस जो मनुष्य सृष्टि में जो ड्रामा चल रहा है ना, हर एक अपना अपना पार्ट उसको बजाना एक्यूरेट जरूरी है। तो ये सब हम लाइफ को इस रीति देखेंगे तो हमें बहुत मजा भी आएगा और बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। दूसरा बाबा हमें आज कहते हैं कि देखो लोग दुनिया में इतने सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं ना, लेकिन सब कुछ पढ़ते हुए फिर भी भगवान को याद करते कहते हैं ये जो ग्रंथ शास्त्र वगैरह ये सब भगवान ने लिखे लो अगर, और ये सब मूर्तियाँ, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद वगैरह जो भी सब है, ये सब भगवान के स्थान है, ये सब भगवान की पुस्तकें हैं, इसलिए उनको इतना अच्छे से रखते हैं। लेकिन फिर भी लोग भगवान को याद करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं हे भगवान हमें समझ दो, हमें राह दिखाओ, आपकी गत मत न्यारी है, हमें वो मत आके दो। अगर ये ग्रंथ शास्त्र भगवान ने लिखे हैं तो इसमें जो मत है वो आप पढ़ के जीवन में धारण करके चलो ना। अगर यहाँ ही हर जगह जहाँ आपने भगवान के स्थान बनाए यहाँ ही भगवान है, फिर आप उनको ही याद करो। फिर आप और किसी को क्यों याद कर रहे हो? और किसको, भगवान को आप कौन से भगवान को याद कर रहे हो? कौन सी मत सुनना चाहते हो? मतलब कि हम जो इतने सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ रहे हैं ये सब भगवान ने नहीं लिखे ना, ये तो मनुष्य ने लिखे। तभी तो हम भगवान का इंतजार कर रहे हैं, तभी तो हम उनकी मत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं ना। इस समय परमात्मा स्वयं ब्रह्मातन में आके हमें श्रेष्ठ मत देते। जो परमात्मा जो हमें मत देते हैं ना वही श्रेष्ठ होती है, वही ऊंची मत होती है। मत मतलब जैसे माँ बाप टीचर अपने बच्चों को समझ देते हैं ना जीवन जीने के लिए, उसको हम मत कहते हैं, समझ कहते हैं। तो वैसे परमात्मा भी ना अभी ऊपर से नीचे आके हमें यही सिखाने आए हैं कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे कर्म करना है। आज देखो आप अपने कोई भी बात होती है तो आप अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हो ना, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए। तो देखो अभी तक हम कलयुगी दुनिया में ही रहते थे, तो अपने बच्चों को, टीचर अपने स्टूडेंट को, गुरु अपने फॉलोअर्स को कलयुगी दुनिया में कैसे उठना बैठना खाना पीना होता है वही सिखाएंगे ना। क्योंकि ये कलयुगी दुनिया की माँ बाप, बच्चे, टीचर सब इसी जीवन के लिए आपको राह दिखाते हैं ना। लेकिन आज तक आपके माँ बाप ने या आपके टीचरों ने, आपके सदगुरुओं ने, जो भी होते हैं लोगों के कुल गुरु जो भी हैं, उन्होंने आपको सत्य की दुनिया में कैसे उठना बैठना खाना पीना होगा वैसी मत दी है कभी?
तो ये लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण की दुनिया में कैसे लोग जीते थे, वैसा जीना आपको सिखाया है, वैसी मत देते। देखो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो लहसुन प्याज का भोग भी नहीं लगाते। तो क्या आपके माँ बाप ने, टीचर गुरुओं ने ऐसी मत दी है आपको कि देखो ये भी नहीं खाते, आपको भी नहीं खाना चाहिए। देखो उनके वस्त्र कैसे हैं, पूरा शरीर ढका हुआ। तो ऐसी मत दी है उन्होंने आपको, कैसे बोलना है। उनके चेहरे पे देखो मुस्कुराहट है। तो ऐसे आपको किसी ने सिखाया है, किसी ने बोला है? तो ये आपको देवी देवताओं जैसा उठना बैठना खाना पीना था। देवी देवता मतलब देने वाले, मतलब आपके हर कर्म द्वारा लोगों को गुणों का दान हो, आपकी सोच से लोगों का भला हो, आपके बोल से लोगों का कल्याण हो, आपके कर्मों से गुणों का दान हो। ऐसी शिक्षा किसी ने दी है? तो ऐसी शिक्षा अगर दी, लेकिन शक्ति दी है कि हम वैसा ही धारण करके चलें जीवन में, तो ये ऐसी श्रेष्ठ मत हमारा बाप परमात्मा ही हमें दे सकता है। क्योंकि इतनी ऊंची श्रेष्ठ मत जिससे हम देवी देवताओं जैसा हमारा उठना बैठना खाना पीना हो, वैसी श्रेष्ठ मत देना और उसको जीवन में धारण करने की शक्ति देना, ये सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं के बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी। वो हमें ये मत भी देते हैं प्लस शक्ति भी देते हैं। अगर हमें परमात्मा कहते हैं कि बच्चे आपको झूठ नहीं बोलना है, तो ये बोल के साथ हम आत्माओं को शक्ति भी देते हैं कि आज से हम झूठ नहीं बोले, समझ भी देते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा हमें कहते हैं, देखो लोग अभी तक मुझे याद कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मतलब तो कि मैं सृष्टि पर नहीं हूँ, और न ही ये जो ग्रंथ शास्त्र लोग जो पढ़ रहे हैं आज दुनिया में, जिनको भगवान समझ के वो लोग उठा रहे हैं, सुला रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, नहीं इनमें मैं हूँ, नहीं इनके वचन मैंने बोले। ये तो मनुष्यों ने लिखे हैं ना। आज देखो गीता कितने प्रकार की, गांधी की गीता, टैगोर की गीता, पता नहीं किस किस की गीता बना दिए। श्लोक वही है, अपने अपने अर्थ से सबने अलग अलग गीताएं बना दी है, अष्टापा गीता। तो परमात्मा कह रहे हैं सिर्फ मनुष्य आत्मा, जो इतना बड़ा सिख धर्म में जो इतना बड़ा ग्रंथ है, तो गुरु नानक देव जी ने तो सिर्फ इतना बोला था। उससे परम पिता परमात्मा साहिब को जपो तो सुख मिले। अब दो शब्द उन्होंने बोले, जप साहिब तो सुख मिले। अब उन दो शब्दों का किसने अर्थ निकाला, किसने, पहले तो फिर भी दो शब्दों के बाद फिर भी छोटा सा पुस्तक था, सुखमनी और जपजी साहिब का छोटा सा था। आज देखो इतना बड़ा, इतने सारे ग्रंथ निकल गए उनके, किसने लिखे? गुरु नानक देव जी ने। तो उनके शरीर में तो वो आत्मा आई, धर्म स्थापक, उसने दो शब्द बोले, वो चले गए। ये सब मनुष्य ही अब सोच विचार करके लिखते हैं। आज स्कूलों में पहले तो इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, आज स्कूलों में इतनी सारी किताबें हैं, एक टॉपिक के अलग अलग बुक बन जाती है। कैसे बन जाती है? हर एक टीचर अपनी अपनी समझ से टॉपिक का एक्सप्लेनेशन निकाल के बुक बना देते। तो ये जो भी इतने सारे आजकल जो भक्ति मार्ग में, इसको क्या बाबा कहते हैं, बड़े बच्चों की पढ़ाई। जैसे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे बड़े बच्चों को ग्रंथ शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। ये सब मनुष्य आत्मा ने ही अपनी समझ अनुसार अर्थ निकाल के बनाया है ना। तभी तो इतना पढ़ने के बाद भी लोगों के जीवन में सुख शांति नहीं आ रही है ना। तभी तो लोग परमात्मा को अभी तक याद कर रहे हैं कि आप आओ, आपकी मत तो हमें दो। परमात्मा से कहते हैं कि आप आओ और आपकी जो श्रेष्ठ मत है ना, जिससे हम मनुष्य के देवता बने, वो श्रेष्ठ मत आकर हमें दो।
तो परमात्मा अभी सृष्टि पर आके वही श्रेष्ठ मत हमें दे रहे हैं। अगर हम एक शब्द बाबा का सुन के जीवन में धारण करेंगे, पर बाबा को निराकार रूप में याद करके, तो हमारे जीवन में भी जो हमारी उठनी बैठनी खाना पीना संबंध व्यवहार में जो हम आते हैं, जैसे जीवन हम जीते हैं, जब वो जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा ना, तो हम आत्माएं के जीवन में सुख शांति आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवादारी बनो। बाबा कहते हैं सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप की समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवादारी है। मतलब जो अमृत वेले का समय है, आप सुबह को जब भी आपकी आँख खुले ना, आँख खुलते अपने को बाबा के साथ अनुभव करना और बाबा को याद करके अपनी आत्मा में शक्ति बनो। और खास अगर अमृत वेले आप उठते हो 4 से 5 के बीच में, तो उस समय ना वरदानी समय होता है। उस समय आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करोगे ना, आंखें खोल के, और संकल्प करोगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का शरीर एकदम तंदुरुस्त निरोगी है। तो ये ना सहज हम आत्माओं में वो शक्ति भरती है। तो इसलिए ये वरदानी समय को हमें कार्य में लगाएंगे और जीवन में संकल्प अच्छे अच्छे करेंगे कि सभी सुखी हैं, सभी शांत हैं, सभी सदा जीवन में आगे बढ़ने वाली आत्माएं हैं। तो ये श्रेष्ठ संकल्प ही सर्व आत्माओं को सुख शांति देने के लिए मदद करेगा। ये सेवा करनी है ना, आप अपने संकल्प से रोज सुबह को उठ के अपनी सोच से सेवा कर सकते हो पूरे विश्व की आत्माओं की। स्लोगन है जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है। हमारा जीवन महान कब बनेगा? जब हमारे अंदर वो सत्यता की शक्ति होगी। सबसे बड़ा सत्य तो हमें परमात्मा ने अभी बताया है ना, कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, और आपकी आत्मा का बाप मैं परमात्मा परम पिता हूँ। अगर और भी जो जो सच्ची सच्ची बाबा हमें बातें बता रहे हैं, जब हम ये जीवन में धारण करेंगे, तो सर्व आत्माएं स्वयं ही हमारे आगे झुकेंगे मतलब कि आजकल जो दुनिया में लोग इतना जैसे भी रह रहे हैं, मिलजुल के नहीं रह रहे ना, तो अगर हम जितना हम सत्यता की शक्ति से सच्चे जीवन में धारण करते रहेंगे, उतना हम सभी आत्माएं मिलजुल के रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,